नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला के एक्सरसाइज 12.2 करवाऊंगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। क्या कहा? एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, जिसका नाम ए बी सी डी है, जिसका एंगल सी 90 डिग्री का है। ए बी 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है और ए डी 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? वो कितने एरिया को घेरेगा, ये हमें फाइंड आउट कर। तो देखिए, मैंने वो क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल लिया, मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, जिसका एंगल सी 90 डिग्री का बताया, 90 डिग्री का। ये ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर हो गया, सी डी 5 मीटर हो गया और ए डी हमारा 8 मीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं बी को डी से ज्वाइन किया, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई बी सी डी। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बी सी डी का, देन आफ्टर ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में जोड़ देंगे तो इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है हमारा 12 एंड हाइट है 5, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। बीसीडी ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकाल। तो देखिए, ए बी डी ट्रायंगल में ए बी हमारी 9 मीटर है, ए डी 8 मीटर है, बी डी नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम बी डी की लेंथ निकालें। तो देखिए, बी डी लेंथ कैसे आएगी? बी सी डी एक राइट ट्रायंगल है, बी डी एक हाइपोटेन्यूस, और जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी डी को बी डी रहने दीजिए। बेस हमारा 12, तो ये 12 का होल स्क्वायर हो गया। सी डी 5 है, तो ये हो गया हमारा 5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किया तो 169। ये आ गया हमारा बी डी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो बी डी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब ए बी डी ये जो ट्रायंगल आई, इसका एरिया निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूले से। तो यहाँ पर लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। फॉर्मूला लगाएंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कंप्लीट का अंडर रूट। जहाँ पर एस क्या होगा? तीनों साइड या पेरीमीटर अपॉन 2, हाफ पेरीमीटर। मैं एस निकाल रहा हूँ, 9 + 8 + 13 अपॉन 2। इनको ऐड किया, 9 8 17, 17 एंड 30 13, ये हो गया 30 अपॉन 2, दैट इज 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ए बी डी 15 इंटू 15 - 9 इंटू 15 - 8 इंटू 15 - 13, कंप्लीट का स्क्वायर रूट। आगे ये तो 15 हो गया। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 6, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 7 एंड 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट दैट इज 2, कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो इन सभी के प्राइम फैक्टर निकाले। 15 का प्राइम फैक्टर हो गया 3 × 5, 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3, 7 × 2,
कंप्लीट का अंडर। इसको मैंने लिखा 3 2 टाइम्स है तो 3 का होल स्क्वायर, 2 भी 2 टाइम्स है 2 का होल स्क्वायर, अंदर बच गया 5 × 7 और ये कंप्लीट का अंडर रूट। इधर से स्क्वायर रूट निकाल, 3 का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट निकाला 3, 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 और ये हो गया 35 का स्क्वायर रूट। मीन्स 3 2 जा 6, 6 √35 मीटर स्क्वायर। जो ये ट्रायंगल ABD है इसकी जो वैल्यू आई है 6 √35। तो इस प्रकार एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। BCD का एरिया आया 30 एंड ABD का एरिया आया 6 √35 मीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 30 + 6 जो √35 है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये रफ वर्क है, 35 का √ निकालें तो ये किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 5 से 25, सबट्रैक्ट किया हमारा 10 आ गया। देन आफ्टर डेसिमल 00 नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, किससे डिवाइड होगा 9 से, 5.9। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 981 आ गया। देन आफ्टर फिर सबट्रैक्ट किया 9 1, देन आउट फिर 00 ली और ये आ गया हमारा 118। अब कितने से डिवाइड होगा ये 1 से, 1181। इसी प्रकार ये आगे तक चलता रहेगा, कंप्लीट कभी भी नहीं आएगा इसका स्क्वायर रूट 917। तो हमारे ये जो अप्रोक्सीमेट आ गई इसकी वैल्यू 6 × 5.9, 5.9 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू ली मैंने। तो 30 + 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, 30 एंड 5 35 पॉइंट, ये आ गई हमारी वैल्यू। देन आफ्टर इनको ऐड करेंगे तो 65.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स वैल्यू आई है। तो इस प्रकार जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आया 65.4 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal 3 centimeter, BC equal 4 centimeter and CD equal 4 centimeter, DA 5 centimeter and ACA होगी हमारी 5 centimeter। तो देखिए इसका मैंने फिगर बनाया कुछ इस प्रकार से होगा, ABCD, AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, CD भी 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और जो ये AC है ये दी हुई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकाला, देन आफ्टर ट्रायंगल ACD का एरिया निकाला। दोनों ट्रायंगल का जो एरिया आया उनको जोड़ें तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया निकाला तो क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करें, S × S - A × S - B × S - C और कंप्लीट का √ हो गया। जहाँ पर जो S है S की वैल्यू निकाली 3 + 4 + 5 अपॉन 2, 7 + 5 12/2 दैट इज 6 आ गया हमारा। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S 6 6 - 3 6 - 4 एंड 6 - 5 कंप्लीट का √ 6 में 3 सबट्रैक्ट किया 3,
6 में से 4 सब्ट्रैक्ट 2, 6 में 5 सब्ट्रैक्ट किया 1। इनके प्राइम फैक्टर निकाले, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। इसको मैंने लिख दिया 2 का होल स्क्वायर एंड 3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारी ट्रायंगल ABC थी उसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल ACD के एरिया निकालेंगे। क्या लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, वही फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूले वाला, S इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पर ये S होगा 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 दैट इज 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 7 इंटू 7 माइनस ए मीन्स ए की वैल्यू 5, 7 माइनस 4 एंड 7 माइनस 5, कंप्लीट का हो गया अंडर रूट। तो आया 7, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट 3 एंड 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, कंप्लीट का अंडर रूट। ये आ गया 2 का होल स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3, कंप्लीट का होल अनरूट किया तो 2 का स्क्वायर का अनरूट होगा 2 और ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये अनरूट 21 है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी ये अनरूट 21 की वैल्यू आई 2 इंटू 4.57 है, तो इसको मैंने लिख दिया 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 9.2 सेंटीमीटर, और ये है हमारा अप्रोक्स। तो इस प्रकार एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 6 प्लस 9.2 मीन्स 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे किसमें अप्रोक्स में। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन with colored paper as shown in figure 12.15, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। क्या कहा, राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर, कलर्ड पेपर से जो फिगर में दर्शाया गया है, हमें इस पिक्चर की कंप्लीट का एरिया निकालना है जितने में पेपर यूज हुआ। तो देखिए ये फिगर, सबसे पहले मैंने इनको डिवाइड किया, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। देन आफ्टर ये फोर्थ पार्ट है और ये हो गया फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालूंगा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट में ये ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये है हमारी 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया देखिए किस प्रकार से आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट जो ट्रायंगल शेप में, तो ट्रायंगल का एरिया होगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कंप्लीट का अंडर। जहाँ S होगा 5 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 11/2, 11/2 इंटू 11/2 माइनस a मीन्स 1, 11/2 माइनस 5 एंड 11/2 माइनस 5, और ये कंप्लीट का क्या हुआ अंडर रूट। सिंप्लीफाई किया गया 11/2 इंटू 11/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम लिया, 11 माइनस 2 हो गया। यहाँ से 11/2 में से 5 सब्ट्रैक्ट, एलसीएम लिया 2,
11 माइनस 10, यहाँ से भी एलसीएम लिया 2, 11 माइनस 10, और ये कंप्लीट का क्या हुआ अंडर रूट। देन आफ्टर 11/2, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 मीन्स 9/2, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 1/2, और ये भी क्या हुआ 1/2, और कंप्लीट का क्या हो गया ये अंडर रूट। तो अब जरा देखिए इनके सभी का प्राइम फैक्टर किए तो ये 11/2, ये हो गया हमारा 9 का 3 × 3/2 लिख सकता हूँ, 1/2 × 1/2। देखिए 1/2 4 टाइम आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया सबसे पहले 11 × 1/2, ये हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये 1/2 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट का अंडर, यहाँ भी अंडर रूट होगा। देन आफ्टर 11 × 1/2 दो बार है, 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 1/2 का कंप्लीट का जो स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए 1/2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 आ गया, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो 3, 1/2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2, और 11 आ जाएगा हमारा अंदर। तो ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें अंडर रूट या 3/4 की वैल्यू आ गई 0.75, मतलब 3 को 4 से डिवाइड किया 0.75 आया। अंडर रूट 11 की वैल्यू आ गई 3.12, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आई 2.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया आ गया 2.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे। जो सेकंड पार्ट है हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के देखिए ये इसकी ब्रेथ होगी, ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ है हमारी 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है रेक्टेंगल की शेप में, तो हो जाएगा 6.5 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर जो इसका थर्ड पार्ट है हमारा ये ट्रेपीजियम की शेप में। अब देखिए इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो किस प्रकार से, जरा देखिए मैं फिगर के द्वारा करवा रहा हूँ। हमारा ये ट्रेपीजियम है, जिसके ये साइड 2 सेंटीमीटर दी है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ली इस पॉइंट से, तो ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये इसके, अब ये साइड है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और इधर ये बस ये 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, नाम दे दिए ABCDE। BCD ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 A स्क्वायर मीन्स √3/4। A हमारा 1 × 1 क्या हो गया √3/4 A में 1 √3/4। अब इस ट्रायंगल का एरिया आ गया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है, तो देखिए कि हाइट कैसे नहीं, ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/4 ले लिया, 1/2 बेस हमारा 1, हाइट नहीं दी हुई √3/4। यहाँ से जो हाइट होगी हमारी √3/4, ये 2 ऊपर आ जाएगा मीन्स √3/2 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल की हाइट आ गई। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 1 + 2
ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, इनटू हाइट, हाइट आ गया √3/2, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 + 2 3/2 इंटू √3/2 मीन्स 3√3/4। 3/4, 3 को 4 से डिवाइड किया तो आ जाएगी 0.75, और जो √3 की वैल्यू आएगी वो होगी, √3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.72। इनकी प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट आएगा 1.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर, अब ये थर्ड पार्ट का एरिया आया, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। अब जो फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ पार्ट क्या हमारा, फोर्थ ये पार्ट है जिसकी ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 1.5, और ये राइट ट्रायंगल है, तो इस राइट ट्रायंगल का एरिया हो गया एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। ये आपका रफ वर्क था। फोर्थ पार्ट में हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा है 1.5 और हाइट हमारी 6। 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट का एरिया सेम होगा 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6 मीन्स 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ एरोप्लेन, एरिया ऑफ एरोप्लेन। देखिए फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब सभी पार्ट को जोड़ दें। फर्स्ट पार्ट का एरिया आया था हमारा 2.34, सेकंड पार्ट का एरिया आया था हमारा 6.5, थर्ड पार्ट का एरिया आया था 1.19, फोर्थ पार्ट का 4.5, सिक्स्थ पार्ट का, फिफ्थ पार्ट का भी 4.5। इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आया, इन सभी को जोड़ा तो आया 19.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया अप्रोक्स